गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के टॉप 10 ऐसे गैंगस्टर के बारे में जो इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए हैं। और कुछ गैंगस्टर की तो काफी खतरनाक तरीके से मौत हुई है और इस लिस्ट में कुछ फेवरेट गैंगस्टर आपके भी हो सकते हैं। तो बिना समय गवाते हुए आइए वीडियो करते हैं शुरू। नंबर 10 पर आते हैं सूका कहलवा। सूका कहलवा को तो आप लोग जानते ही होंगे, ये पंजाब के सबसे कम उम्र के टॉप गैंगस्टर में से एक थे। साथ ही साथ ये पंजाब के टॉप 10 गैंगस्टर की लिस्ट में भी इनका नाम ऐड हो चुका था। इन्होंने बहुत कम समय बहुत सारा नाम, फेम और पैसा भी कमा लिया था। सूका कहलवा ने ना जाने अब तक कई मर्डर, लूटमार, डकैती और ना जाने कई कानूनी अपराध कर चुके हैं और कई बार पुलिस के इनकाउंटर से भी बच चुके हैं। लेकिन एक बार इनके ही दुश्मन ने इनको कई बार गोली मारकर हत्या कर दी थी और आज इनके ऊपर कई सॉन्ग्स, बायोग्राफी एंड लाइफ स्टोरी बन गई है। आज भी इन्हें लोग पसंद करते हैं। सूका कहलवा ने 21 जून 2015 को अपनी आखिरी सांस ली। नंबर 9 पर आते हैं टिल्लू ताजपुरिया। टिल्लू ताजपुरिया एक टाइम पर दिल्ली के जाने माने टॉप गैंगस्टर में से एक थे। टिल्लू ताजपुरिया के ऊपर ना जाने अब तक कई केस दर्ज हो चुके हैं और इन्होंने अब तक ना जाने कई मर्डर, लूटमार, डकैती, हफ्ता वसूली और ना जाने कई क्राइम अंजाम दे चुके हैं। इसके चलते पुलिस ने इन्हें अरेस्ट कर लिया था। ये दिल्ली की सबसे बड़ी तिहाड़ जेल में बंद थे, बट बदकिस्मती से इनका वहां पर लॉरेंस बिश्नोई के कुछ गैंगस्टर ने इनकी एक हत्या कर दी थी। आप सभी को 1 ईयर पहले इनकी न्यूज के बारे में पता चल ही गया होगा, इनकी किस तरह से जेल में हत्या की गई थी। इनके ऊपर करीब 96 बार से चाकू मारा गया था, जिसके चलते टिल्लू ताजपुरिया की खतरनाक तरीके से मौत हो गई थी और इन्होंने 2023 2 मई को अपनी आखिरी सांस ली। नंबर 8 पर आती है देवेंद्र बम्बिया। देवेंद्र बम्बिया पंजाब के टॉप गैंगस्टर में से एक थे और मैं आपको बता दूं, ये अपने स्कूल टाइम से ही इस फील्ड में आ गए थे, लेकिन इनका आने का रीज़न कुछ और ही था। देवेंद्र बम्बिया को गलत इल्ज़ाम में फंसाया गया था, जिसकी वजह से इन्होंने गैंगस्टर का करियर चुन लिया और देखते ही देखते वो बम्बिया ग्रुप के डॉन बन गए थे। देवेंद्र बम्बिया ने अब तक कई मर्डर, लूटमार, डकैती और भी बहुत खतरनाक क्राइम अंजाम दे चुके हैं। इनके ग्रुप में करीब 50 से भी ज़्यादा शार्प शूटर एंड गैंगस्टर थे, लेकिन 2016 में पंजाब पुलिस ने इनका इनकाउंटर कर दिया था। अब वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन आज भी इनकी गैंग चल रही है और आज भी इन्हें काफ़ी लोग पसंद करते हैं। नंबर 7 पर आते हैं दुर्लभ कश्यप। दुर्लभ कश्यप को आज किसी भी तरह के कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। आज ये इंडिया के सबसे बड़े गैंगस्टर की लिस्ट में शुमार हो चुके हैं। ये उज्जैन मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और वहां पर इनका काफी खतरनाक माहौल बना हुआ था। दुर्लभ कश्यप के नाम से बड़े बड़े लोग डर जाते थे, लेकिन वहीं कुछ लोग आज भी इन्हें पसंद करते हैं और इनकी फैन फॉलोइंग भी काफी तगड़ी है। दुर्लभ कश्यप के ग्रुप में करीब 100 से भी ज्यादा बदमाश शूटर थे। दुर्लभ कश्यप ने भी कई लूटमार, डकैती, चोरी जैसे क्राइम अंजाम दे चुके हैं, लेकिन दुर्लभ कश्यप का भी बदकिस्मती से 2020 में किसी ने बड़ी बेरहमी से मर्डर कर दिया था, लेकिन आज भी लोग इन्हें याद किया करते हैं और इनकी फैन फॉलोइंग भी काफी तगड़ी बनी हुई है। नंबर 6 पर आते हैं गोल्डी बरार, जिसे आप हमेशा गोल्डी बरार के नाम से जानते हैं। असल में उनका रियल नेम सतिंद्रजीत सिंह है, जो पंजाब के टॉप गैंगस्टर में से एक है, लेकिन ये कनाडा में रहते हैं। लेकिन आज भी इनके शार्प शूटर इंडिया में अपने काले कारनामे अंजाम दे रहे हैं। गोल्डी बरार ने भी कई खतरनाक क्राइम अंजाम दे चुके हैं, लेकिन कुछ समय पहले इनकी न्यूज आई थी गोल्डी बरार की डेथ हो चुकी है। लेकिन अब क्या सही है क्या गलत, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन आज भी इनकी कई न्यूज ऐसी चल रही है कि ये जिंदा है और कनाडा में अपना 2 नंबर बिजनेस रन कर रहे हैं। गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई काफी अच्छे दोस्त भी है और ये दोनों मिलकर बड़े बड़े बिल्डर्स, बिजनेसमैन, एक्टर, सिंगर जैसे लोगों से धमकी देकर पैसे वसूल करते हैं। नंबर 5 पर आते हैं मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी को तो आप सब जानते ही होंगे, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो एक पॉलिटिशियन, गैंगस्टर एंड एक MLA भी रह चुके हैं।
लेकिन मैं आपको बता दूं अब मुख्तार अंसारी हमारे बीच नहीं रहे, क्योंकि 28 मार्च 2024 को इनकी हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो चुकी है। मुख्तार अंसारी ने करीब 65 से भी ज़्यादा क्रिमिनल केसेस कर चुके थे और इनके ऊपर 63 से भी ज़्यादा मर्डर के आरोप थे। इनके पास भी आज कई करोड़ों की संपत्ति और कास का कलेक्शन भी है जो अब्बास अंसारी संभाल रहे हैं, जो इनके बेटे हैं, और ये भी एक गैंगस्टर ही है। लेकिन कुछ न्यूज़ के मुताबिक बताया जाता है कि मुख्तार अंसारी को जेल में ही मार दिया गया था। अब क्या बात सही है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। नंबर 4 पर आते हैं अतीक अहमद। अतीक अहमद को आज कौन नहीं जानता होगा। अतीक अहमद उत्तर प्रदेश के टॉप पॉलिटिशियन एंड गैंगस्टर में से एक थे। अतीक अहमद ने ना जाने अब तक कई मर्डर, हफ्ता वसूली और ना जाने कई ज़मीनी मामलों के केसेस इनके ऊपर दर्ज थे। अतीक अहमद को प्रयागराज का बाहुबली कहा जाता था, बट अब वो हमारे बीच नहीं रहे, क्योंकि 15 अप्रैल 2023 को इनका पुलिस के सामने ही मर्डर हो गया था और साथ ही साथ इनके भाई को भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आपको बता दूं अतीक अहमद एक इंडियन क्रिमिनल पॉलिटिशियन थे जो समाजवादी पार्टी के मेंबर भी थे। इनके पास भी ना जाने कई करोड़ों का कास का कलेक्शन एंड संपत्ति अब धूल खाते पड़ी हुई है। नंबर 3 पर आते हैं करीम लाला। करीम लाला आज इंडिया के टॉप 10 गैंगस्टर की लिस्ट के साथ साथ इनका शुमार एशिया के टॉप गैंगस्टर की लिस्ट में भी शुमार हो गया है। करीम लाला एक ऐसे गैंगस्टर थे जिनसे अच्छे पुलिस वाले भी थर कांपते थे। करीम लाला ने भी अपनी जिंदगी में बड़े बड़े क्राइम अंजाम दे चुके हैं और इनके पास ना जाने कई 100 करोड़ों की प्रॉपर्टी थी। पूरी मुंबई में इनका दबदबा बना हुआ था। लेकिन करीम लाला ने 91 ईयर्स की एज में 2002 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। कुछ न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक बताया जाता है कि इनकी हार्ट अटैक की वजह से डेथ हुई थी। नंबर 2 पर आते हैं हाजी मस्तान। हाजी मस्तान भी आज हिस्ट्री के टॉप माफिया डॉन में से एक है। हाजी मस्तान का रियल नेम सुल्तान मिर्जा था और इनके ऊपर कई मूवीज भी बन चुकी है और इनका भी काफ़ी खतरनाक माहौल मुंबई पर पूरी बना हुआ था। हाजी मस्तान ने भी कई बड़े बड़े क्राइम अंजाम दे चुके हैं। ज़्यादातर ये बिजनेसमैन, बिल्डर से हफ्ता वसूली करते थे और कई पॉलिटिशियन के हाजी मस्तान ने मर्डर भी करवाए हैं। हाजी मस्तान भी काफ़ी लंबे समय तक मुंबई पर राज कर चुके हैं। हाजी मस्तान ने भी 1994 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था और इनकी डेथ का रीज़न हार्ट प्रॉब्लम ही बताया जाता है। उसके बाद हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर आती है दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम को आज कौन नहीं जानता होगा। दाऊद इब्राहिम सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। दाऊद इब्राहिम ने कई बॉम्ब ब्लास्ट, मर्डर, ड्रग सप्लाई, गांजा सप्लाई एंड पिस्तौल गोली जैसे खतरनाक चीज़ों का बिजनेस करते थे। दाऊद इब्राहिम ने अपनी लाइफ में इतने सारे जुर्मों किए शायद उन्हें खुद भी याद नहीं होगा। दाऊद इब्राहिम महाराष्ट्र और मुंबई से बिलोंग करते थे। 90s के टाइम पर इनका पूरे बॉलीवुड पर काफ़ी दबदबा बना हुआ था और इनसे भी कई लोग डरते थे और आज भी इनकी फैमिली मुंबई में ही रहती है। ऐसा बताया जाता है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में रहते हैं और कई न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक बताया जाता है कि दाऊद इब्राहिम दुबई में रहते हैं। लेकिन कुछ समय पहले इनकी भी डेथ की न्यूज़ निकल कर आ गई थी। अब बात क्या सही है क्या गलत आप कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन कुछ न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी ऐसा बताया जाता है कि दाऊद इब्राहिम जिंदा है। तो आप फटाफट से कमेंट करके ज़रूर बताना आप इन टॉप 10 में से किसके फैन हैं और आपका फेवरेट गैंगस्टर कौन है वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। जब तक के दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।